Assalamu alaikum dear students, hope you are doing well. Today I am going to start inverse by elementary row operation. इससे पहले अगर आपके पास गिवन मैट्रिक्स हो उसका आप इन्वर्स कैलकुलेट करते हैं तो आप प्रॉपर इन्वेरिएंट मेथड से उसका इन्वर्स कैलकुलेट करते थे। लाइक गिवन जो आपके पास मैट्रिक्स है आपके पास या कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इन्वर्स उसका आप कैलकुलेट करें बाय इन्वेरिएंट मेथड। तो इन्वर्स के केस में आपके पास कौन सा फार्मूला है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या सिंपल आपके पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपके पास डिटर्मिनेंट सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हैं। आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए या लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट इक्वल टू ज़ीरो आ गया तो उस केस में जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स है उसका आप इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपके पास इन्वर्स आपने कैलकुलेट करना है बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। इस केस में ये आपके पास है गिवन मैट्रिक्स ए, जो आपके पास ए मैट्रिक्स है ये आपके पास 3/3 का मैट्रिक्स है। आपने इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेना है। अब यहाँ पर आपके पास इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के केस में आप जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे, इससे पहले जब भी आप रो एचेलॉन फॉर्म अप्लाई कर रहे थे या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे तो उसमें आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ रहा था जो गिवन सिस्टम था वो आपके पास नॉन होमोजीनियस था। तो आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी आ रहा था वो आपके पास क्या आ रहा था, कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स। इस केस में आपके पास जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी आएगा वो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगा। अब यहाँ पर आपके पास जो ए मैट्रिक्स है ये आपके पास क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है। इसके करस्पॉन्डिंग जो आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे वो आप क्या लेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो भी 3/3 का। इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के केस में आपने क्या करना होता है, जो आपके पास गिवन मैट्रिक्स ए है इसको आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब यहाँ पर आपके पास A11 क्या है, 2, ए आपके पास क्या है 112, A12 लाइक फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3, A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1। अब यहाँ पर आपके पास A11 क्या है 2, A22 आपके पास 1 है, A33 भी 1 है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने 1 किसको बनाना है, इस 2 को 1 बनाना है, या यहाँ पर ऑलरेडी A22 1 है, A33 1 है। 0 आपने किसको करना है, अब यहाँ पर आपके पास 2 है, सबसे पहले 2 को आपके पास क्या होना चाहिए 1, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस -1 को और 1 को आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर A11, फिर आपके पास A21 और A31, ये जो एंट्री है सबसे पहले आपने इसको 0 बनाना है। अब यहाँ पर आपके पास इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के केस में आपने जो बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ले लिया वो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया। अब उसके बाद सबसे पहले आपने क्या किया है, ए में आपके पास यहाँ पर जो A11 है आपके पास जो एलिमेंट है A11 वो आपके पास 2 है, इसको आपने 1 बनाना है। सिंपल आपने क्या कर दिया है, जो R1 रो है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। लाइक डिवाइडेड बाय 2 किस रो को कर दिया, R1, यहाँ पर आपके पास 1 हो गया है। 3/2 1/2 ऑगमेंटेड में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हुआ है 1/2 0/2 ऑलवेज इक्वल टू 0 0/2 ऑलवेज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो -1 है आपने इसको 0 बनाना है। इस -1 को, अब हमेशा एक बात याद रखनी है, जब आप फर्स्ट कॉलम में कोई भी एंट्री 0 करना चाह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में कोई भी एंट्री 0 करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ किसको करेंगे, फर्स्ट रो को करेंगे। अगर आप सेकंड कॉलम में कोई भी एंट्री 0 कर रहे हैं तो उसमें आप किस रो को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सेकंड कॉलम में कोई भी एंट्री आप 0 कर रहे हैं तो उसमें आप यूज़ करेंगे रो 2 को। अब सबसे पहले इस -1 को 0 करना है, यहाँ पर 1 सबसे पहले आपने R1 को डिवाइडेड बाय 2 किया, उसके बाद आपने इस -1 को भी 0 करना है और आपने इस 1 को भी 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आपने क्या किया, R2 + R1 दोनों रोज़ को ऐड किया है। फिर आपने क्या किया है, A31 जो है आपके पास, इसको 0 बनाने के लिए R3 - R1 कर दिया है। फर्स्ट कॉलम में भी जिस एंट्री को 0 किया आपने फर्स्ट रो को यूज़ किया है। लाइक फर्स्ट -1 आपके पास कौन सी एंट्री आ जाती है, 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की भी एंट्री को 0 करने के लिए फर्स्ट रो को यूज़ किया है।
अब सबसे पहले आपके पास 0 0 हो गया। जब आपने इसको 0 किया तो बाकी कुछ एंट्रीज इस तरह आ गई 0, 5/2, 1/2, 1/2, 1 0। फिर आपके पास A31 को 0 बनाया तो -3/2, 1/2, -1/2, 0 1। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास A22 है ये आपके पास आ गया 5/2, इसको आपने बनाना है 1। इसको 1 बनाने के लिए आपने क्या किया है, 2/5 कर दिए R2 को। लाइक ये 5/2 है तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2/5 के साथ तो ये 1 हो जाएगा। तो R2 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 के साथ। अब नेक्स्ट आपने क्या किया है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1/2 है। अब यहाँ पर ये आपके पास क्या आ जाता है, A33 1/2 है, इसको भी 1 1 होना चाहिए। और इसके अलावा ये जो -3/2 है आपके पास क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, इसको भी 0 होना चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, -3/2 थर्ड रो सेकंड कॉलम है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम है, तो इसको 0 बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर 1/5 है, यह आपके पास क्या आ गया, थर्ड कॉलम। इस थर्ड कॉलम को 0 बनाने के लिए आप थर्ड रो को यूज़ करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहले आपने 5/2 था, इसको 1 बनाया तो 2/5 कर दिया R2 के साथ। नेक्स्ट आपने क्या किया है, R1 को माइनस किया है 3/R2। R1 माइनस R1 को यूज़ करें, लाइक आपके पास जो माइनस ये जो 3/2 है ये आपके पास क्या आ गया है, ये आपके पास सेकंड कॉलम आ गया। तो सेकंड कॉलम के 3/2 को 0 बनाने के लिए आपने R2 को यूज़ किया। तो R2 में यहाँ पर A2 1 है तो इसको मल्टीप्लाई किया है -3/2 के साथ। और फिर जब आपने दोनों को R1 -3/2 R2 किया तो आपके पास ये 0 हो गया। फिर नेक्स्ट R3 + 3/2 R3 3/2 R2। तो आपने इस -3/2 को 0 बनाने के लिए R, अब ये आपके पास क्या आ जाता है, सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम लाइक A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, इस एंट्री को 0 बनाने के लिए आप सेकंड रो को यूज़ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या किया है, अब यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट आ गया है A11 भी 1 हो गया, A22 भी 1 हो गया, A33 भी 1 हो गया। अब आपके पास 0 किसको आपने बनाना है, 1/5 को, 1/5 को, क्योंकि आपके पास सेकंड रो थर्ड कॉलम भी 0 होना चाहिए और आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भी 0 होना चाहिए। अब सबसे पहले आपने यहाँ पर 4/5 था, इसको आपने 1 बनाने के लिए R3 को मल्टीप्लाई कर दिया 5/4 के साथ, यहाँ पर 1 हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या किया है, 1/5 है, आपके पास क्या है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम की किसी भी एंट्री को 0 करने के लिए आप थर्ड रो को यूज़ करेंगे। तो R1 माइनस 1/5 R3 R2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इस एंट्री को भी 0 बनाने के लिए आप यूज़ करेंगे थर्ड रो को। अब यहाँ पर देखिए जो आपके पास ए मैट्रिक्स था वो आपके पास टोटली क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आपके पास ये जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये आपके पास इन्वर्स आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो गिवन मैट्रिक्स ए है, अगर आप प्रॉपर इसका डिटर्मिनेंट लें तो डिटर्मिनेंट आपके पास 4 आएगा 1। अब यहाँ पर आपके पास इसका एडजॉइंट क्या आ गया है, 1 -3 -1 1 1 -1 -1 3 5। आप अगर प्रॉपर इसको इन्वेरिएंट मेथड से भी करें तो आपके पास ए इनवर्स का ये आंसर आएगा। ए इनवर्स आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। थैंक यू सो मच।